दुनिया भर में फैले कोरोना से लड़ना अभी आसान नहीं है, क्योंकि इसकी वैक्सीन को अभी तक विकसित नहीं किया जा सका है। जिस दिन कोरोना की वैक्सीन विकसित हो जाएगी, तब माना जाएगा कि अब इस वायरस को दुनिया ने काबू कर लिया है। लेकिन तब तक हमें इससे बिना हारे और बिना थके लड़ाई लड़नी ही होगी। भारत में भी 2 लॉकडाउन के बाद अब तीसरे लॉकडाउन में सरकार ने रियायत क्या दी। देश की जनता मानो भूल ही गई कि उन्हें घर में कैद इसलिए किया गया था क्योंकि देश में कोरोना वायरस महामारी की तरह फैल चुका है। और रविवार को यानी कि लॉकडाउन 3.0 के पहले ही दिन सरकारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा दी गईं। देश में अभी भी कुछ लोग हैं जो इस वायरस की गंभीरता को शायद समझ नहीं पाए हैं, तभी गलतियां कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वायरस के परिणामों को जानते हैं, इसलिए उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस महामारी को समझने वाली एक 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। 4th क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची ने कोयम्बटूर में अपने भाई और बहन के साथ जाकर सीएम रिलीफ फंड में अपनी जमा की हुई राशि जमा कर दी। तीनों भाई बहनों की मिलाकर ये राशि करीब 7,000 रुपए थी। तीनों बच्चों ने ये राशि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर एसपी वेलमनी को सौंपी, जिसके बाद बच्चे काफी खुश नजर आए। बच्चों ने ये राशि सीएम रिलीफ फंड में उन लोगों के लिए जमा कराई है जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और क्योंकि अभी देश में पैसा नहीं है, तो ऐसे ही जिनके पास पैसा है और वो सरकार की मदद करना चाहते हैं, तो कर रहे हैं। बच्चों को पता है कि कोरोना से ये लड़ाई कितनी बड़ी है और इससे पार पाना कितना जरूरी है, तभी तो बच्चों ने अपनी बचाई पॉकेट मनी सीएम रिलीफ फंड में जमा करवा दी। अब आप समझिए कि कितना अंतर है इन बच्चों में जो कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए सरकार की मदद कर रहे हैं। वहीं देश के कई लोग ऐसे हैं जो देश में शराब की बिक्री शुरू होने की खबर पर इतने फूले समाये कि कोरोना को भी भूलकर शराब की दुकान खुलने से पहले ही लाइन लगाकर खड़े हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जितना जरूरी है, उतना ही इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर कोरोना को और बुरी तरह से देश में अपने पैर पसारने का मौका दे दिया। इन लोगों को इस 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से सीख लेनी चाहिए।